जय हिंद, जय भारत। दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल भारत, जिससे भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। वह क्या है? डीआरडीओ ने मिसाइल तकनीकी पर आत्मनिर्भर परीक्षण किया है। जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, उनसे डिफेंस के लिए हमने इसका परीक्षण किया था। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं? अब आपका सवाल होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है? तो हम देखते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है? जैसे हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है, तो इसे सीधा ना करते हुए एक वो मिसाइल होती है जिसे अंतरिक्ष में पहुंचवाया जाता है। फिर उसके बाद यह नीचे गिरती है। नीचे गिरती है और जहां इसका टारगेट फिक्स होता है, वहां यह टारगेट करती है। जैसे हम पत्थर ऊपर फेंकते हैं, फिर पत्थर नीचे गिरता है, उसी हिसाब से यह गुरुत्वाकर्षण बल से भी चलती है और उसमें बचा हुआ फ्यूल भी रहता है। तो यह मिसाइल बहुत खतरनाक होती हैं। लेकिन अब हमने इसके डिफेंस के लिए सिस्टम बना लिया है। जैसे मिसाइल यदि भारत की तरफ आएगी, तो 5000 किलोमीटर तक, कितना? 5000 किलोमीटर तक यदि कोई मिसाइल आ रही है, तो वहां से उसे देख लेगी, उसका आकलन कर लेगी और उसे हवा में ही नष्ट कर देगी। 5000 किलोमीटर तक से आने वाली मिसाइलों को यह जो डिफेंस सिस्टम है, वहीं से नष्ट कर देगा। इसका हमने परीक्षण कहाँ किया है? परीक्षण उड़ीसा में परीक्षण किया है। इसके लिए इसमें 10-11 गाँव खाली कराए गए थे। खाली क्यों कराए गए थे? क्योंकि अब आप पूछेंगे कि मिसाइल से और गाँव से क्या संबंध है? क्योंकि मिसाइल सामने से हमारी तरफ छोड़नी थी, तभी तो जो डिफेंस सिस्टम है उसका पता चलता है कि कितना काम कर रहा है। यानी सामने से मिसाइल आ रही है, हम यहाँ से जो एंटी मिसाइल है उसे छोड़ रहे हैं, उसे नष्ट करने के लिए। इसलिए किसी को हानि ना हो, तो यह खाली करवाया गया था। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण सफल रहा। यह उपलब्धि भारत के उन चुनिंदा देशों में शामिल कर देती है हमें, जिनके पास यह डिफेंस सिस्टम है। बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म करने के लिए यह सिस्टम है, उसमें हमारा भी नाम अब लिया जाएगा। यह देश के लिए और देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि यह किस प्रकार से कार्य करती है? तो इसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले रडार इसे देखती है कि कोई मिसाइल हमारी तरफ आ रही है। दूसरा होता है कि वह कमांड देती है कि हमारी तरफ वह मिसाइल और इतनी स्पीड से इस तरफ आ रही है। तो कंट्रोल जो सेंटर होता है, उसके पास उसका दिमाग कहते हैं, उसे पता चलता है। फिर इसके बाद यहाँ से डिफेंस मिसाइल छोड़ दी जाती है, जिसे वह हवा में ही खत्म कर देती है। यहाँ यदि हम देखते हैं, तो किस प्रकार से कार्य करती है कि 5000 किलोमीटर दूर से यदि कोई मिसाइल आती है, तो इसे सबसे पहले उपग्रह में देख लिया जाता है और रडार सिस्टम इसे कैच करती है। इसी के बाद इसे कमांड मिलती है और मिसाइल छोड़ दी जाती है। मिसाइल इसे हवा में ही नष्ट कर देती है। किस प्रकार से करती है? पहले पता लगाया जाता है कि मिसाइल कहाँ से आ रही है, फिर उसका पीछा करती है, आकलन करती है कि यह कितनी स्पीड से आ रही है, किस ओर आ रही है। इसी के साथ मिसाइल का जो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी जाती है और इसे खत्म कर दिया जाता है हवा में ही। इसी के साथ जो हमारे रक्षा मंत्री हैं और जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन्होंने सफल परीक्षण की बात कही है। पहले हमारे पास क्या मिसाइल नहीं थी? हमारे पास मिसाइलें थीं, लेकिन 5000 किलोमीटर दूर की मिसाइलें नहीं थीं। यह कम क्षमता वाली थी। अब इसकी जो रेंज है, कितनी हो गई है? 5000 किलोमीटर। 5000 किलोमीटर या इससे दूर से आने वाली मिसाइलों को यह देख लेगी। इसी के साथ यह उसे खत्म कर देगी। जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यह सफल रहा। इसी के साथ LC-5 को टारगेट से लॉन्च किया गया था। जमीन और समुद्र पर यह तैनात वेपन होता है। इसे रडार से देखा जाता है और डिटेक्ट किया जाता है। फिर इसे जो मिसाइल आती है, उसे हवा में ही खत्म कर दिया जाता है। पहले हमारे पास बहुत सारी मिसाइलें थीं, लेकिन इतनी क्षमता वाली यह मिसाइल नहीं थी। यह एक बहुत बड़ी सफलता है देश के लिए और देशवासियों के लिए। देखते हैं, दुनिया के गिने-चुने सुपर पावर की कतार में खड़ा है भारत। दुनिया के गिने-चुने सुपर पावर की कतार में खड़ा है भारत। अब भारत के पास 5000 किलोमीटर की क्षमता से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही ट्रैक करके नष्ट करने की पूर्णतः स्वदेशी, सबसे बड़ी बात है, यह पूर्णतः स्वदेशी क्षमता है। हम किसी पर निर्भर
नहीं है, पूर्णतः स्वदेशी क्षमता है। यह तकनीकी दुनिया के केवल गिने-चुने देशों के पास मौजूद है। यह तकनीकी दुनिया के गिने-चुने देशों के पास ही मौजूद है। हमने बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्य कैसे करती है। इसी के साथ यह कार्य कैसे करती है, जैसे हमने महाभारत सीरियल में देखा होगा कि एक बाण इधर से आता है, एक बाण इधर से आता है और यह टकराता है और एक बाण नष्ट हो जाता है। ऐसे ही यह कार्य करती है। इधर से जो डिफेंस सिस्टम है कार्य करता है, यदि सामने से मिसाइल आती है तो यह हवा में ही उसे मार गिराती है। यह जो 5000 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन की मिसाइल की हलचल की दिशा डिटेक्ट कर लेती है, पता लगा लेती है। इसी के साथ ही सेकंडों के भीतर ही पता लगाया जाता है कि मिसाइल कहाँ से आ रही है और हमले की सटीक जगह की गणना की जाती है। इसमें सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। जब पता चल जाता है कि मिसाइल इधर से आ रही है, इतनी स्पीड से आ रही है, इस ओर जा रही है, तो फिर क्या किया जाता है? पिन पॉइंट टारगेट के साथ अचूक समय पर लॉन्च होकर खतरे को हवा में ही भस्म कर देती है, नष्ट कर देती है। यह जो सिस्टम है पूर्णतः स्वदेशी सिस्टम है। यदि हम देखते हैं यह हमारी पृथ्वी है, इसी के साथ यदि हम देखते हैं, ये मैप सही नहीं बनेगा छोटे में, यह हमारा देश भारत है। तो यहाँ यदि हम इसे ख़त्म करते हैं 80 50-80 किलोमीटर तक, तो यहाँ खतरा होता है। इसमें अन्य सामग्री हो सकती है, जिससे हमें यह खतरा होता है। तो हम क्या करेंगे इसे अंतरिक्ष में ही ऊपर ही इसे नष्ट कर देंगे। यह सबसे सुरक्षित जगह होती है, इसे बैलिस्टिक मिसाइल को ख़त्म करने की। आगे यदि हम देखते हैं कि पड़ोसी खतरों से लेकर 5000 किलोमीटर दूरी के हमले तक अब हम सुरक्षित हैं। पड़ोसी खतरों को लेकर साथ-साथ 5000 किलोमीटर दूर से आने वाले खतरों के लिए अब हम सुरक्षित हैं, वो भी पूर्णतः स्वदेशी के माध्यम से। किसी के डिफेंस, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं हम। पहले भी हमारे पास मिसाइलें थीं, लेकिन इतनी पावरफुल नहीं थी। जैसे हमने बताया कि ये अंतरिक्ष में ही खत्म कर देती है। अंतरिक्ष में ही जो मिसाइल आती है उसे खत्म कर दिया जाता है। तो यह डीआरडीओ की, भारत की और सभी भारतवासियों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सैन्य शक्ति मजबूत करते जा रहे हैं, यह देश के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है। जिस देश के पास सैन्य शक्ति मजबूत होती है और आर्थिक रूप से मजबूत होता है, वही देश और इसमें उत्पाद इतना हो कि हम दूसरे देशों पर इसे निर्यात कर सकें। यह 3 कारण होते हैं किसी भी देश के विकास के लिए। सबसे पहले सैन्य शक्ति मजबूत हो, दूसरी बात आर्थिक रूप से हम मजबूत हों और इतना उत्पाद करें कि हम दूसरे देशों को दे सकें। यही सबसे बड़ी ताकत होती है विकसित देशों की। इसमें हम अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत ही फ़क्र की बात होती है। तो डीआरडीओ ने ऐसा कार्य किया है जिससे देश और देशवासियों के लिए गर्व महसूस हो रहा है। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अपडेट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ। जब तक सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।